उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था। वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे। पहला दृश्य। अच्छा, तुम इस पत्थर से गिरा। ये तो बहुत नरम लग रहा है। चलो इस पे बैठ के देखता हूँ। वाह, अब हुई ना राजा जैसी बात। तो सभी सुना, इधर आओ सब। क्या हुआ? आज से मैं तुम्हारा राजा और तुम मेरी प्रजा। आओ बैठो। तो बताइए आपकी क्या क्या समस्याएं हैं? क्या तुमने इसकी चूड़ी चुराई है? उठो। ये महाराज मैंने नहीं चुराई है चूड़ी। मुझे चूड़ी दो। क्या इसमें कोई निशान है? नहीं, निशान तो नहीं है, पर एक बार मैं कीचड़ में गिरी थी, अभी भी कीचड़ में। रुको। हाँ, इसमें तो कीचड़ है। इसका मतलब है कि तुम झूठ कह रही हो। लो, तुमने झूठ बोला, इसलिए तुम्हें दंड दिया जाता है कि तुम इसके घर पे 4 दिन तक पानी भरने का काम करोगी। जी महाराज। ये खेल इतना पसंद आने लगा कि वे ये खेल रोज खेलने लगे। बात इधर उधर सब गांव में फैल गई। सबको लगने लगा कि लड़के में कोई देवी शक्ति है। एक दिन 2 किसानों के बीच जमीन को लेके झगड़ा हुआ, तो वह असली राजा के पास जाने के बजाय इस टीले वाले लड़के के पास आ गई। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। राजा जी देखिए ना, इसकी भैंस मेरे खेत के ऊपर घास खा रहे हैं। अब मेरी नुकसान क्या होगा? आप ही कुछ बताइए ना। मेरी क्या गलती है? वो तो जानवर किधर भी जाएगा ना खेत में। हाँ, बस इतनी सी बात। बहुत आसान है ये तो। एक काम करो, तुम्हारी गाय इसको 4 दिन तक दूध देगी। उस दिन के बाद से ये खबर पूरे गांव में फैल गई और उस दिन के बाद से सारे जो लोग थे वो अपनी फरियाद लेके टीले वाले लड़के के पास आने लगे, राजा को छोड़ के। राजा को ये बात पता चली और राजा को बहुत ज्यादा क्रोध आया। देखते हैं आगे क्या होता है। उस छोकरे की यह मजाल कि वह अपने आप को मुझसे अच्छा न्याय करता समझता है। मैं इन किस्सों पर विश्वास नहीं करता। मैं खुद जाकर देखूंगा। अरे ये लड़का तो सचमुच बहुत बुद्धिमान है। इतनी छोटी उम्र में इतनी न्याय बुद्धि होना बड़ी आश्चर्य की बात है। राजा जी, आज तो कोई दूसरा ही सिंहासन पर बैठा है। यह तो और भी आश्चर्य की बात है। हम इस पत्थर को हमारे दरबार में ले जाएंगे। यह तो सिंहासन ही लग रहा है। यह ऐसा वैसा कोई सिंहासन नहीं है। यह राजा विक्रम आदित्य का सिंहासन है और यह सिंहासन पे मूर्तियां भी बने हैं। इस सिंहासन पर तो मैं बैठूंगा और मैं अपनी जनता की फरियाद सुनकर उनका फैसला करूंगा। ठहरो। अरे ये कौन बोल रहा है? क्या तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य हो? क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुमने कभी चोरी नहीं की? ये बात सच है कि मैंने हाल ही में अपने एक दरबारी की जमीन पर कब्जा कर लिया था क्योंकि मैं उससे नाराज था। तो तुम इसके योग्य नहीं हो। अब तुम्हें 3 दिन तक प्रायश्चित करना होगा। भगवान मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी पाप किया है। ठहरो।
तुम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हो कि तुमने कभी झूठ नहीं बोला? मैंने कोई ना कोई समस्या में झूठ बोला ही होगा। फिर तो तुम इसके ऊपर बैठने के योग्य नहीं हो। भगवान मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जितने भी पाप किए हैं उनके लिए मैं फिर से 3 दिन का उपवास रह रहा हूँ। तो मैं इस पर बैठ सकता हूँ। ठहरो, बैठने के पहले ये बताओ कि तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई? मैंने कोई ना कोई युद्ध में तो किसी को चोट पहुंचाई होगी। तो तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हो। हे भगवान मुझे फिर से माफ कर दीजिए, मैंने जितने भी पाप किए हैं उन सब के लिए मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ। तो मैं बैठ ही सकता हूँ। ठहरो, अगर तुमको विश्वास है कि तुम इस योग्य हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। अगर लड़के इस सिंहासन पर बैठ सकते फिर मैं क्यों नहीं? मैं राजा हूँ। मेरे से ज्यादा बलवान, बुद्धिमान और धनवान और कौन हो सकता है? तो बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? इस कहानी से आपको यह सीख मिलती है कि कभी भी चोरी ना करिए, ईमानदारी से रहिए और हर वक्त सबसे सही बोलिए, क्योंकि ऊपर वाला आपको हमेशा देख रहा है। धन्यवाद।